सर आई थिंक किसी एक दो प्लेयर के नाम पे तो हम जीत सकते नहीं हैं। आई थिंक कोई भी आप आईपीएल की टीम देख लो, इट हैज़ टू बी एक कलेक्टिव एफर्ट होता है कि टॉप के 5 जो बैट्समैन होते हैं उनमें से एक बंदा 700 रन करता है, 2 बंदे 400 रन करते हैं, और जो बीच के बंदे हैं 5 पे जो खेलते हैं या फिर 6 पे जो खेलते हैं वो 150-160 की स्ट्राइक रेट पे आपको 300 रन करके देते हैं। तो अभी ये गलत होगा अगर मैं कहूँ कि मैं वैभव पे डिपेंडेंट हूँ या फिर मैं जायसवाल पे डिपेंडेंट हूँ। अपना जो टॉप 5 टॉप 6 जो भी है, आई थिंक हमें सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम इतने रन कर पाएंगे। या फिर बॉलर जितने भी हमारे 5-6 बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, ऑलराउंडर्स से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 8-9 विकेट ले। जो मेन बॉलर्स है किसी को एक 20 विकेट लेना पड़ेगा, किसी को पर्पल कैप कंटेंशन में रहना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर कलेक्टिवली अगर हम उस एफर्ट को डाल पाएंगे देन वी कैन विन अ ट्रॉफी। यस। हेलो भाई, आप लोग कैसे करेंगे और किस खिलाड़ी को आप उनके विकल्प के तौर पर देखते हैं? दूसरा ये कि पिछला सीजन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, आप 9 नंबर पे थे। इस बार आप ऐसा क्या करेंगे, आपकी क्या रणनीति होगी कि आप खिताब जीतें, प्ले ऑफ में पहुँचे? तो पूरी रणनीति बताइए कि आप क्या अलग करना चाहते हैं पिछले सीजन से जो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो इस तरह। सर यदि अगर आप संजू भैया की बात करें तो हम ऐसे कभी नहीं सोचते बिकॉज जो वो प्लेयर है उनको हम रिप्लेस करेंगे। हम ऐसा ढूंढ सकते हैं कि हाँ सेम स्किल सेट के प्लेयर हम ढूंढ सकते हैं या फिर सेम जगह पर हम बैटिंग करवा सकते हैं। बट अगर आप बोलो सेम चीज़ विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो सेम संजू भैया उनका भी रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज बहुत बहुत अच्छे प्लेयर है। करेक्ट। क्या हम नया करेंगे? आई फील हमें प्लानिंग अच्छी करनी है। और लास्ट ईयर भी आप देखें 5 से 6 गेम्स ऐसे हुए हैं कि हम लास्ट ओवर पे हारे, या फिर 1-2 गेम तो 2-3 गेम हम लास्ट बॉल पे हारे। वही सेम चीज़ अगर इस बार होती, अगर हम कन्वर्ट करते या फिर 1 बॉल चौका चाहिए हम चौका मारते या फिर 6 में 9 चाहिए अगर हम वो अच्छा कैलकुलेट करके खेलते, तो ये सवाल आप आज नहीं करते, क्योंकि वो 5 मैच जीतने से भी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई। करेक्ट। तो आई फील वो क्रंच सिचुएशंस हर T20 गेम में मुझे लगता है कि ऐसे 3 से 4 डिसीजन लेने होते हैं जिसमें गेम पलटता है। आई नो 40 ओवर्स का गेम है, बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन होते हैं या फिर मेजर डिसीजन की कौन कहाँ बैटिंग करेगा, हम टॉस जीत के क्या करेंगे या फिर जो भी। तो आई थिंक वो अगर हम छोटे गेम डिसीजन जो गेम जिताते हैं हमें, वो अगर हम स्ट्रैटेजाइज करके प्लान करके अच्छा डिसीजन देंगे तो आई थिंक दिस ईयर विल बी गुड। अमर फ्रॉम कि आईपीएल में हर टीम अपना होम ग्राउंड का एडवांटेज देती है, चाहे बेंगलोर की बात करें, चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें। हमारी टीम जब जयपुर में खेलती है तो एडवांटेज उसका बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। इस बार और ज़्यादा टफ चीज़ है कि शुरुआत के जो मैचेस है वो दूसरी जगह शिफ्टेड है, तो इसको किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये रिकॉर्ड आपका लगातार बहुत नीचे जा रहा है और एक मेंटली प्रेशर होता है सामने वाली टीम के लिए। जब होम ग्राउंड पे मैचेस होते हैं तो होल्डिंग भी होती है, आप अप्रिशिएट भी होता है, लेकिन इसको कैसे मेंटेन करेंगे आप इस रिकॉर्ड को? क्योंकि दर्शक एक बाउंड्री के बाहर वाला एक वो प्लेयर होता है जो गेम को चेंज भी करता है, जैसे हमने वर्ल्ड कप में अभी देखा है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? सर आप आई थिंक बहुत रिसेंट पास्ट आप 2025 की बात करें, 22, 23, 24 अगर आप देखो, आई थिंक अगर आप स्टैट्स निकालो तो राजस्थान रॉयल्स को जयपुर नहीं कहते थे, रॉयल्स का फोर्ट्रेस कहते थे, बिकॉज हमारा विन परसेंटेज ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा था 22, 23, 24 में। आपने 25 का सीजन देखा, हैंस आप ये बोल रहे हो, बट अगर मैं देखूँ लॉन्ग टर्म पे हमने क्या क्या किया है। लास्ट ईयर लाइक आई सेड बहुत क्लोज मार्जिन से हम हारे। मैं खुद को या फिर अपनी टीम को अनलकी नहीं बोलने वाला हूँ, यहाँ पे लक का कोई फैक्टर नहीं है। हमने वो लास्ट क्रूशियल मोमेंट्स में हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, दैट इज़ वाई वो थोड़ा डिप इन फॉर्म है कि हम होम पे इतने मैचेस नहीं जीते, बट बिफोर दैट इट यूज टू बी अ फोर्ट्रेस एंड दिस ईयर हम कोशिश करेंगे वो हम रिपीट करें। रही बात वेन्यूज़ की, आई फील एक तो मेरे पे इतना कंट्रोल है नहीं कि मैं कहाँ खेल रहा हूँ या फिर हमारी टीम कहाँ खेल रही है, करेक्ट, बट जितने भी हमारे एडवांटेजेस है विच इज़ यहाँ पे कैंप करना, अभी अगर हम गुवाहाटी जाएँ तो वहाँ पे हम कैंप करेंगे, दैट इज़ द स्ट्रेंथ। वहाँ पे आपको एज मिलता है कि आप कंडीशन ज़्यादा अच्छे से जानो या फिर विकेट को अच्छे से परखो कि कौन सी मिट्टी की बनी हुई है, कितना मॉइस्चर आने वाला है, कितना ड्यू आने वाला है, फिर क्या प्ले करने वाला है। आई फील एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वही सारी एडवांटेजेस होती है। और रही बात क्राउड की, हमेशा उसका तो सपोर्ट मैटर करता ही है सर, बट
अगर मैं सिर्फ क्रिकेट स्पेसिफिक की बात करूँ वही सब एडवांटेजेस होते हैं, बट देन व्हेन द गेम स्टार्ट्स दोनों के लिए सब चीज़ें इक्वल है, दोनों टीम्स के लिए इक्वल है। whoever plays better on that given day वो टीम जीतती है। पिछली बार के जो अपन मैचेस देखें तो अपन जब अपनी ओपनिंग अगर अपनी सक्सेस हो जाती है तो अपन मैच जीतते हैं। तो अपने मिडिल ऑर्डर में रियान पराग, सिमरन हेटमायर आदि ऐसे खिलाड़ी होते हुए भी अपन मिडिल ऑर्डर अपना फेल क्यों हो जाता है? सर अब सेम इनको जब मैंने बोला कि आप फिर रिसेंट पास की बात कर रहे हो, आप फिर 25 की बात कर रहे हो, 24 पे आप चले जाओ तो ओपन जब नहीं कर रहे थे तो मिडिल ऑर्डर फायर कर रहा था। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ओपनर का काम है परफॉर्म करें। अगर ओपनर का उस सीजन में नहीं चल रहा तो हमारा काम बनता है कि हम वो बोझ ले, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम थोड़ा गेम को डीप चलाए, फिर गेम प्लान थोड़ा चेंज करके उस हिसाब से खेले। लास्ट ईयर मुझे इतना तो याद नहीं है कि सिर्फ ओपनर्स की वजह से हम मैच जीत रहे थे या फिर जो भी है, बिकॉज हम मैचेस ही इतनी कम जीते और जो भी मैचेस हम हारे हैं वहाँ पे मिडिल ऑर्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, बट हम उसको फिनिश नहीं कर पाए। मैंने आई थिंक खुद से 4-5 मैचेस मैंने खुद छोड़े जिससे मुझे 30-40 रन बने एंड देन आई हैव नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इट, जो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया था। तो आई फील इस साल वही होगा, चेंज हमें इतना कुछ नहीं करना है, मे बी गेम प्लान थोड़ा चेंज करना है बिकॉज T20 इज इवॉल्विंग, बट फिनिश हमें अच्छा करना है। मिडिल ऑर्डर से हो टॉप ऑर्डर से हो कोई भी रन करना है, मुझे जीतने से मतलब है। आई फील टॉप ऑर्डर से अगर कोई रहता है तो उसको खत्म करना है, अगर मिडिल ऑर्डर से मैं रह रहा हूँ, ध्रुव रह रहा है, हेटमायर रह रहा है, कोई भी रह रहा है, उसको बस फिनिश करना है ताकि जो भी क्रूशियल मैचेस या फिर जो भी क्लोज मैचेस हैं हम जीत पाए। First time newspaper. I'd like to ask you what have been your biggest learnings so far over the years from your senior players, especially considering your recent leadership role. How do you approach criticism along with social media pressure, especially? I think what I've figured from senior players that I've been fortunate to be a part of with is that only a few opinions matter in your life. Yourself, number one, your parents, your family, your friends. I think anything apart from those few people is, for me, a little something that I don't really think about, because the more cricket you play in this country and the more people you meet, almost everyone has an opinion. And if I start taking opinions from everyone, it kind of hampers my mindset and how I think about the game and how much I love the game and what opinions I have for myself, because it's very easy to get distracted. As far as what was the second part? I think I've dealt a lot with it. What I've figured out in the 4 years that I was abused, trolled, absolutely whatever you can do to a young guy or whatever you can do to a teenage kid, right? I've been through all of that, and I appreciate everyone for that. I had to go through that to understand the fact that to play cricket, for me to be at the best of my game, I have to be in peace, and for me to be in peace is not listening to what anyone else is saying. My opinion about myself is the ultimatum. I've said that for the last 2-3 years, and that's how I figured I'm going to be in peace, is not listening to anyone else about myself. दो साल में 2 बड़े प्लेयर आपको निकल गए। दूसरा, आपको असम में ज़्यादा, गुवाहाटी में ज़्यादा सपोर्ट मिलता है या जयपुर में ज़्यादा सपोर्ट मिलता है? तो क्या आप समझ? You understand the Second part. The first part is who are we going to miss most. Second part is जहाँ मुझे मजा आता है मुझे सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट। आई थिंक फर्स्टली सर मैं तो स्टीव स्मिथ को मिस करता हूँ, मैं बेन स्टोक्स को मिस करता हूँ, शेन वॉर्न को हमने कभी देखा नहीं, मतलब लाइव खेलते हुए मैं उन्हें भी मिस करता हूँ। तो डेफिनेटली संजू भैया को भी मिस करूँगा, जॉर्ज भैया को भी मिस करूँगा, आपने यूजी भैया का नाम नहीं लिया तो मैं उनको भी मिस करने वाला हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि इतने अच्छे लोग थे वो, इतना हमें सपोर्ट किया, इतना मुझे गाइड किया जॉर्ज भैया और संजू भैया ने, कि जब मेरा अच्छा नहीं चल रहा था तब उन्होंने इतना गाइड किया, इतना सपोर्ट किया। तो ऑफकोर्स मैं मिस करने वाला हूँ। रही बात सपोर्ट की, तो सर दोनों जगह ही सपोर्ट मिलता है। आपको मैं क्लीशे आंसर नहीं दूंगा कि मुझे दोनों जगह भी इक्वल सपोर्ट मिलती है। मैं असम से हूँ तो डेफिनेटली असम के लोग ज़्यादा मुझे जानते हैं करीब से, या फिर करीब से मुझे देखा है, तो मे बी आउटसाइड द फील्ड उतना मुझे थोड़ा प्यार मिलता है, थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिलता होगा, बिकॉज मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ।
बट रही बात क्रिकेट के स्टेडियम की, हमें आई थिंक दोनों अलग अलग तरीकों के वाइब्स हैं, अलग अलग तरीकों का माहौल होता है दोनों स्टेडियम्स में। और मैं पर्सनली मैं चूज नहीं कर पाऊंगा कि मैं कहाँ खेलूँ। आई थिंक उस पार्ट पे इक्वल है, पर अगर आप लोगों को प्यार है, सपोर्ट या फिर काम ज़्यादा पहचानते हैं या फिर लोग जानते हैं तो आई थिंक आसान। हाई सीजन था रविंद्र का, वो भी राजस्थान रॉयल्स से शुरू हुआ और एक बार फिर से आपसे जुड़े हैं, तो किस तरह से एडवांटेज उनका देखते हैं और सबसे मोस्ट सीनियर खिलाड़ी इस समय वो आपकी टीम के अंदर है? एडवांटेज सो आई थिंक एडवांटेज 2008 से तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि 18-19 साल हो गया आईपीएल को। आई थिंक कंडीशन चेंज हो गया, द गेम हैज चेंज। तो आई फील वैसे उस हिसाब से एडवांटेज नहीं कि वो 2008 में खेले तो और अभी भी खेलेंगे, बट उन्होंने पूरे साल खेले, तब से पूरा खेला उन्होंने। ही हैज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस हमारे हम सब के बीच में T20 क्रिकेट के लिए। तो आई फील जैसे मैं उनका आंसर कर रहा था, जबकि वो हमें गेम सिचुएशन जीतने, हर गेम में 3 से 4 सिचुएशन हमें जीतने। तो आई फील बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, तो मैं डेफिनेटली उनके पास जाऊँगा जब मुझे कुछ समझ नहीं आ गया, फिर मुझे कुछ डाउट हुआ कि हाँ अभी इसको डलवाना है, अभी इसको यहाँ पे फील्ड सेट करनी है, तो उनके पास मैं जाऊँगा कि वो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सके और वो 3 से 4 सिचुएशन जो भी आते हैं हम वो जीत सकें। पत्रकार ने रविंद्र जडेजा के लिए पूछा, आपके पास राजस्थान रॉयल में टॉप क्लास स्पिनर कौन कौन है कि जो मैच को जिताने की क्षमता रख सकते हैं? क्योंकि 2-3 अगर सीजन देखा जाए तो उस वक्त शायद राजस्थान रॉयल एक साथ तो 4-5 मैच जीत के आए, लेकिन फिर जब फाइनल सेमीफाइनल का टाइम आया तो वो नीचे पैदल की रखती गई। तो टॉप क्लास रविंद्र जडेजा के आने से कितना फायदा होगा राजस्थान रॉयल को? बहुत ज़्यादा सर, अगर आप देखो उनकी इकोनॉमीज कैसी रहती है चेन्नई में। आई फील जयपुर भी ऐसा विकेट है जो थोड़ा नीचे रहता है, गुवाहाटी भी ऐसा विकेट है जो थोड़ा स्टिक होता है। तो आई फील और हमें विश्वा भी मिला, तो आई फील विश्वा और जडेजा का कॉम्बिनेशन जो भी होने वाला है, आई थिंक दैट इज टॉप क्लास। आप वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास कुछ भी बोलो, आई थिंक उससे बेहतर मे बी थोड़े कॉम्बिनेशन होंगे जिसपे 2 स्पिनर्स टुगेदर या फिर एक टैंडम में बॉल कर सकते हैं। तो आई फील वो दोनों स्पिनर्स कोई भी सिचुएशन में हमें गेम जिता सकते हैं। Okay, we have some of the journalists joining from outstation as well. They are linked to the Zoom. Swara, can you?